नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी में बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें, चिराग पासवान ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिब्बल का दावा, अफगानिस्तान संकट का यूपी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के वरुण गांधी जैसे लोगों से संपर्क साधेंगे आंदोलनकारी किसान। बोले राकेश टिकैत वैचारिक रूप से तो ये साथ हैं, 80% हैं ऐसे जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी में बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें, चिराग पासवान ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से राज्य में उसकी ही सरकार बनने जा रही है, लेकिन एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे माना जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ सकती हैं। दरअसल एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने यूपी में पार्टी के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि संगठन हर पंचायत, हर बूथ पर तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, हम चाहेंगे कि भविष्य में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और चुनाव लड़ें। आने वाले दिनों में मेरे कई कार्यक्रम हैं, लेकिन अंतिम फैसला राज्य इकाई ही करेगी। उधर दिल्ली में सरकारी आवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पिता रामविलास पासवान की मूर्ति लगवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जिस भी आवास में रहेंगे वहां पर उनके पिता की मूर्ति लगेगी। चिराग पटना में 12 सितंबर को अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी समेत कई दलों के अहम नेताओं से मुलाकात करके उन्हें आमंत्रित किया है। मुलाकात करने के सवाल पर चिराग ने कहा कि पिता की बरसी पर सबको श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाने गया था। वहीं राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा पर चिराग ने कहा कि चुनाव के आसपास ही मंदिर में दर्शन होते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। चिराग मुख्तार अंसारी पर कुछ भी कहने से बचते हुए दिखे। उन्होंने इसे मायावती का अपना फैसला करार दिया। मायावती ने ऐलान किया है कि आगामी चुनाव में बीएसपी किसी भी माफिया को टिकट नहीं देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिब्बल का दावा, अफगानिस्तान संकट का यूपी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, साथ ही वहां पर अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। वैसे अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन उसके हालात को लेकर देश की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी केंद्र सरकार की अफगान नीति से संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से वो रोजाना उस पर हमला करती रहती है। साथ ही उसके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि अफगानिस्तान, हम शायद ही समावेशी अंतर अफगान संवाद में एक खिलाड़ी हैं। केंद्र सरकार की अफगान नीति पूरी तरह से ऐसी होगी जिससे यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो। वो इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करेगी। यही कड़वा सच है। मीडिया पहले से ही अपनी भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का ये बयान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के अफगानिस्तान पर टिप्पणी के एक दिन बाद आया। तिरुमूर्ति ने कहा था कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न ही तालिबान को इसका इस्तेमाल आतंकवादियों को शरण देने और प्रशिक्षित करने के लिए करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के वरुण गांधी जैसे लोगों से संपर्क साधेंगे आंदोलनकारी किसान। बोले राकेश टिकैत वैचारिक रूप से तो ये साथ हैं, 80% हैं ऐसे जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 9 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्षी पार्टियां भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक और वरुण गांधी सरीखे कुछ भाजपा नेता भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांग का समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं से संपर्क साधने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वैचारिक रूप से तो ये साथ हैं और 80% ऐसे हैं जो मुक्ति बंधन चाहते हैं। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान जब पत्रकार ने किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछते हुए कहा कि अब आप कुछ गाँवों में भी जा रहे हैं जहाँ बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं। इस पर जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गांव में तो बीजेपी के नेता रहते ही हैं, अगर हमें गांव के लोग बुला रहे हैं तो क्या हम उन गांवों में नहीं जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम कई गांव जाएंगे जिसमें एक गांव बीजेपी नेता व मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी है। आगे उन्होंने कहा कि हमें उस भूमि को भी देखनी चाहिए जहाँ के लोग बड़े पदों पर रहते हुए भी बयान दे रहे हैं। इसके बाद जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप क्या सिर्फ सत्यपाल मलिक से ही संपर्क करेंगे या भाजपा में जितने भी लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पर वरुण गांधी भी हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि वैचारिक रूप से सभी लोग साथ ही हैं, 80% लोग उस तरह के हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा जो मुक्ति अभियान में शामिल हो जाएंगे वे आ जाएंगे।
ये तो नेता मुक्ति अभियान चाहते हैं और जो अपने चारों तरफ लगे बंधन से मुक्ति चाहते हैं। कुछ लोग इससे निकल जाते हैं और कुछ लोग चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अगर कोई मिलना चाहे तो मुलाकात हो जाएगी। यहाँ तो लोग खुले तौर पर आ रहे हैं। ज्ञात हो कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पिछले दिनों भी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को दोबारा से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया था। बीते दिनों मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए। वे हमारे अपने ही हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने काटा टिकट तो AIMIM ने खोले मुख्तार के लिए दरवाजे, कहा पार्टी में आइए, हम देंगे टिकट। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को घोषणा की कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी को आगामी विधानसभा चुनाव में मऊ से पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। इससे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि अब वो मूर्तियों और स्मारकों के निर्माण का प्रयास नहीं करेंगी, बल्कि कानून का शासन स्थापित करके उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, अगर मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी से संपर्क करेंगे तो वो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देगी और चुनाव जिता कर भी लाएगी, क्योंकि अदालत ने उन्हें अब तक अपराधी नहीं माना है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कहा कि बसपा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बाहुबली अथवा माफिया आदि को उम्मीदवार नहीं बनाने के प्रयास करेगी और इसी के साथ उन्होंने विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मऊ से दोबारा पार्टी का टिकट नहीं देने की घोषणा की। मायावती ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर मऊ सीट से चुनाव लड़ेंगे। अंसारी मऊ से 5 बार के विधायक हैं। अप्रैल में उन्हें उच्च पुलिस सुरक्षा में पंजाब की रोपड़ जेल से वापस उत्तर प्रदेश लाया गया और इस समय वो बांदा की जेल में बंद हैं। बसपा प्रमुख ने यह घोषणा मुख्तार के भाई सिकबतुल्लाह अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कुछ दिन बाद की है। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट किया, बसपा का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम तय किया गया है। उन्होंने कहा, जनता की कसौटी व उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत न हो। मायावती ने कहा, बसपा का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ राज्य की तस्वीर बदलने का है ताकि प्रदेश व देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 अब में 12,000 km की प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस, हम वचन निभाएंगे, होगा टैगलाइन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच कांग्रेस के प्रति विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए पार्टी हम वचन निभाएंगे की टैगलाइन के साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। पार्टी महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां सलाहकार और रणनीति कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। करीब 12,000 किमी का सफर तय करने वाली कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा यूपी के बड़े गांवों और कस्बों से होकर गुजरेगी। यात्रा का संचालन हम वचन निभाएंगे के नाम से होगा। वारा ने कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी से विचार विमर्श के बाद ऊपर में यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान यात्रा के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चुनावी अभियान की परोक्ष तौर से शुरुआत होगी। यात्रा के दौरान ऐसी विधानसभाओं पर खासतौर पर तवज्जो दी जाएगी जहां पार्टी का जनाधार मजबूत माना जाता रहा है। इस दौरान लोगों के समक्ष सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समेत यूपी में पिछले 32 सालों में शासन कर चुकी सपा और बसपा की कारगुजारियों के बारे में बताया जाएगा। सलाहकार और रणनीति कमेटी के बैठक के बाद वारा प्रदेश चुनाव कमेटी के साथ बैठक कर रही है। गौरतलब है कि वारा गुरुवार को लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची थी। वो आज और कल यानी शनिवार को लखनऊ में पार्टी नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जबकि रविवार को वो रायबरेली और सोमवार को अमेठी का दौरा कर सकती है।